हम यहाँ हंसने के लिए आते हैं, ड्यूटी तो हमेशा करते हैं। तो दोस्तों अंदर आइए और हमारे जो कॉमेडियन जो हंसना चाहते हो वो अंदर आके बैठ सकते हैं, बाद में दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए नजरों को नजारों की कमी नहीं होती, नजरों को नजारों की कमी नहीं होती, और फूलों को बहारों की कमी नहीं होती, और फूलों को बहारों की कमी नहीं होती। तो फिर क्यों याद करेंगे आप मुझे, तो फिर क्यों याद करेंगे आप मुझे, क्योंकि ये तो बीएसएफ है और बीएसएफ में कलाकारों की कमी नहीं होती, बीएसएफ में कलाकारों की कमी नहीं होती। और आपने देखा होगा जब भी कोई चुटकुला सुनाया जाता है तो चुटकुले के लास्ट में हम लोग सोचते हैं कोई ऐसा पॉइंट आएगा जो हम हंसेंगे। हमेशा कोई भी चुटकुला ऐसा ही होता है कि उसमें लास्ट में हंसी आती है, लेकिन मैं सोचा कुछ हटके किया जाए। तो मेरे जो चुटकुले हैं ना उसमें आपको पहले हंसना पड़ेगा और ताली बजाना पड़ेगी। तो आप लोग पहले हंसिए और ताली बजाइए। 3 दोस्त खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे अपनी, ऐसे जैसे लोग करते हैं बात। तो 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई। जब 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि तू मैं गाली गलौज जो भी होता है सब हो गया, लास्ट में बात यहाँ तक आ गई कि बोले मैं तेरे एक हाथ मारूंगा तेरे 32 दांत टूट जाएंगे। तो दूसरा भी कम नहीं था, दूसरा बोला मैं भी एक हाथ मारूंगा तुम्हारे 64 दांत टूट जाएंगे। तो तीसरा हंसने लगा, उनका क्लोज से निकला कहीं 64 दांत होते हैं। बोला मुझे पता था बीच में तुम पक्का बोलोगे, इसलिए हमने तुम्हारी भी गिन ली है साथ में। अच्छा, कभी कभी देखा होगा चुटकुले हमेशा बड़े बनते हैं, हम बच्चों के भी चुटकुले बना रखते हैं। आपने बच्चों की छोटी ट्रेन देखी होगी जिसमें चाबी भरते हैं, वो ट्रेन चलती है। तो एक बच्चा ट्रेन चला रहा था, तो उसने चाबी भरता है, उसमें बोलता है ट्रेन ट्रेन ट्रेन, जिस पागलों को बैठना है बैठ जाए और जिस पागलों को नहीं बैठना है मत बैठे, सिर्फ ट्रेन आधा घंटे रुकेगी और चल देगी। अब जब भी वो ट्रेन चलाने बैठे तो उसका सिर्फ यही बढ़ रहता था, गाली गलौज करेगा और जिन पागलों को बैठना है बैठ जाओ और जिन पागलों को नहीं बैठना मत बैठो, ट्रेन सिर्फ आधा घंटे रुकेगी। अब ये पिताजी उसका सुनता सुनता काफी देर हो गया, उठा उसको 2 तमाचे दिए और ट्रेन छुड़ा के रख दी ऊपर। जब ट्रेन छुड़ा के ऊपर रख दी, बच्चा बैठ गया, चुपचाप बैठ गया जैसे कुछ जानता नहीं, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है। तो पिताजी को तो पता था ये हरकत करेगा, तो वो निकल के थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो देखना बच्चों की हरकत क्या होती है, उसने फिर ट्रेन उठाई हो, और जब फिर ट्रेन उठाई उसने तो उसने बोला ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ट्रेन सिर्फ आधा घंटा रुकेगी, जिस पागलों को बैठना है बैठ जाओ और जिसको नहीं बैठना है मत बैठो। वैसे भी एक पागल की वजह से 1 घंटे ट्रेन लेट चल रही है हमारी। एक शायर साहब थे, बहुत मशहूर साहब थे, सिर्फ नाम शायर था, उनको मशहूर नहीं थे लेकिन नाम शायर था। तो लोगों ने जब वहां मुशायरा हुआ तो बोले यार सबका नाम छपा रखा है, अपने शायर साहब है गांव में, इनका भी नाम छपा देते हैं। अरे आप लोगों का ध्यान बिल्कुल बिल्कुल हमारे तरफ ही रखना, क्योंकि आप अगर ये समय चुक जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा, 1 घंटे बाद हंसेंगे जब तक हमारा चुटकुला निकल जाएगा। तो शायर साहब का नाम छपवा दिया इश्तेहार में। तो जब लोगों ने बोला शायर साहब आपका नाम तो अखबार में छपा रखा है, अब शायर साहब शायर थोड़ी थे, वो तो सिर्फ नाम के साथ थे, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आइए नेताजी आइए, ऐसे उनको लोग शायर साहब बोलते थे। तो शायर साहब ने जब अपने नाम देखा उस दिन से उनका खाना पीना बंद, परेशान हो गए शायर साहब। 3-4 दिन से उनका ये हाल हो गया कि मतलब उनको खाना खेलना बंद हो गया, मायूस से रहने लगे। तो एक दिन बीवी ने पूछा क्या बात हो गई है, आप भले परेशान होते हो। तो उन्होंने बोला क्या बताएं, हमारा नाम उन्होंने दे दिया है और हमारा नाम तो कोई बुलाएगा नहीं। तो फिर बीवी ने उसको बोला आप टेंशन मत लो, और मुझे शायरी आती है क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े शायर थे, और आप जब भी कोई शायर होगा मुशायरा होगा तो आप पर्दे के पास खड़े हो जाना और मैं पर्दे से बोलूंगी आप बोलते जाना। तो शायर साहब खुश हो गए। फिर देखना शायर साहब क्या बोलते हैं, बड़े गौर से सुनना, बहुत बहुत मजा आएगा आपको। तो बीवी ने बोला पर्दे के पीछे से, क्योंकि शायर साहब को कुछ नहीं आता था, कि फलक पे सितारों को नींद आ रही है,
तो साहिब साहब खुश हो गए, उन्होंने बोला फलक पे सितारों को नींद आ रही है, फलक पे सितारों को नींद आ रही है। जब 2-3 बार बोला और पता चला कि मैडम का बच्चा रोने लगा, मैडम चली गई देखने के लिए, बच्चे को उठाने के लिए। अब साहिब साहब परेशान, अब साहिब साहब पर्दे के पीछे हाथ कर रहे हैं, फलक पे सितारों को नींद आ रही है। अब जब मैडम हो तब तो आवाज आए, आवाज तो आ ही रही है, तब ये बोल रहे हैं फलक पे सितारों को नींद आ रही है। तरह तरह की आवाज निकालते हैं, फलक पे सितारों को नींद आ रही है, यानी 50-100 बार बोल दिया, दुनिया इरशाद कर लगी, इरशाद। साहिब साहब दोबारा, साहिब साहब दोबारा। अब साहिब साहब के पास शायरी हूँ, जब तो बोले, मैडम तो चलेगी बाहर उनकी। साहिब साहब पसीना पसीना हो गए। अब साहिब साहब का पसीना पसीना हो गया, देखा थोड़ी देर में तो गुस्से में आ गया, मैडम वहां से चली आ रही बच्चे को लेके बाहर से, इनकी नजर पड़ी तो गुस्से में बोलते हैं फलक पे सितारों को नींद आ रही है, अरे पगली तू अब आ रही है। एक गाना सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा, चुटकुले वाला गाना है। एक गांव के सरपंच थे हमारे, गांव के सरपंच थे हमारे, तो उन्होंने पहले आपने देखा रिकॉर्ड चला करता था, रिकॉर्ड। तो उन्होंने शादी हो रही थी तो बोलते हैं हम अपने शादी में रिकॉर्ड बजवाएंगे, और वैसा रिकॉर्ड होना चाहिए जो बिल्कुल शादी में प्रोग्राम चल रहा है वही गाना बजाना, जो प्रोग्राम चल रहा है वही गाना बजना चाहिए। तो रिकॉर्ड बोला ठीक है हम वही गाना बजाएंगे। तो सरपंच साहब बड़े खुश थे, क्योंकि उनको इस चीज से बड़ी लगन थी कि मतलब ऐसा पहली बार गांव में हो रहा है, और हम तो सरपंच हैं कि जो प्रोग्राम चलेगा आज से 15-20 साल पुरानी बात है, तो वही गाना हम बजाएंगे। तो बोले जैसी दरवाजे में बारात आती है तो ऐसा गाना बजाना जिसमें मतलब उनको बड़ी खुशी होकर लगे कि क्या यार हमारा आदर सत्कार की गया है। तो जैसी दरवाजे बारात आती है तो बोलते हैं हाँ गाना सुन करो। तो रिकॉर्ड चालू करते हैं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। सरपंच दौड़ भागे, अरे क्या रिकॉर्ड चला दिया, बारात सामने आ रखी, कोई ऐसा गाना बजाओ जो खुश हो जाए। बोले ठीक है सर गलती होगी, अब दोबारा सरपंच साहब गाना अच्छा बजाएंगे। बोले जब छत पे चढ़ते हैं दूल्हा दुल्हन तब ऐसा गाना बजाना है जो बिल्कुल फिट बैठे। तो देखिए जब दूल्हा बजा छत पे चढ़ता है तो क्या गाना बजाते हैं, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया। अब सरपंच साहब गुस्सा हो गए कि जो म्यूजिक चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम के हिसाब से गाना बजाना है। तुम्हें कितने बार समझा दिया हमने, तो तुम सही गाना बजाओ, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। देखो जब दूल्हा दुल्हन की कलाई में जब धागा बांधते हैं तो ऐसा गाना बजाना जो बिल्कुल फिट बैठे। बोले ठीक है सर वैसी गाना बजाएंगे जो बिल्कुल फिट बैठे। तो देखिए जब कलाई में बांध लेते धागा तो क्या गाना गाता है, क्या गाना रिकॉर्ड बजाता है, वो रिकॉर्ड बजाता है, बहन ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की तार से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की तार से संसार बांधा है। अब सरपंच उदास, बोले क्या हो गया, पूरा कच्चा नाश कर दिया, पूरा पूरा बारात बेचारी क्या सोचेगी, इतना अच्छा हम रिकॉर्डिंग ढूंढ के लाए थे और जो मैच मिलाया था मैच में मिलाया। बोले अब दोबारा देखो जयमाला जब डलती है तो जयमाला में गलती नहीं होना चाहिए। जब जयमाला डलने लगी तो बोले ऐसा रिकॉर्ड बजाओ जो बिल्कुल, नहीं तो हम इस बार ठीक है भाई अब सरपंच साहब गलती नहीं होगी। तो जैसे जयमाला एक दूसरे डालते हैं तो देखिए क्या गाना बजाता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब सरपंच साहब पसीना पसीना हो गए और जाके 2 थप्पड़ जल्दी रिकॉर्ड वाले को बोले पैसे में लेके लाया फिर नहीं लाया हूँ, तुमने बेइज्जती करा दी बारात के सामने, अब बारात वाले क्या सोचेंगे। और सरपंच साहब उदास हो बैठ गए कुर्सी में जाके।
बोले अब तो हम दोबारा इसको बुलाएंगे नहीं। सबने मनाया भाई क्या किया है, बोले ठीक है। सबने मना के बोले अब दोबारा गलती मत करना। और जब भावड़े पड़ती है ना, जब परकम्मा लगाते हैं तो बोले नहीं गांठ बांध के परकम्मा लगाओ। तो जब उसमें गाना बजाते हैं तो उसमें भी गलत गाना बजा देता है। तो सरपंच साहब परेशान, सब लोग मना रहे हैं उसको, बारात पूरी परेशान हो गई है। बोले अब क्या किया जाए, बोले अब कुछ भी हो, अब इनको बैंड वाली बंद कर दो और बारात को जाना दो। तो लास्ट में देखें जब विदा होने लगती है ना, तो सब लोग बोले सरपंच साहब को बुलाया जाए, भाई लड़की विदा हो रही है, ज्यादा समय गले मिल लो। ज्यादा समय गले मिला। लास्ट में बोलते हैं जब विदा होने लगती है ना, बोले भाई मेरे तुमने पूरी रिकॉर्डिंग तो बेकार कर दी। लास्ट में सरपंच साहब का दिल खुश कर दो, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग बजा दो जिसमें जो बिल्कुल फिट बैठे, क्योंकि अब बारात जा रही है और लड़की वाले विदा करके ले आ रहे हैं, लड़के वाले, और बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। बोले सर अब बिल्कुल गलती नहीं होगी, बिल्कुल सेम वैसी गाना बजेगा जो फिट बैठेगा। तो देखो क्या गाना बजाते हैं जब विदा होने लगती है। तो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। सरपंच साहब बेहोश और हम भी डर से। धन्यवाद, आप तुम किस में दिया।